लिखेगा सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये VVI पॉइंट है आपका, ठीक है। ये प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा करता है, ठीक है। ये आपका 2 नंबर में हमेशा पूछता है, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसको हम VVI पॉइंट कर लेंगे। ध्यान दीजिए, आप लोग पहले देखेंगे, ठीक है ना, कि कैसे इसको हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसको सत्यापन करेंगे। क्या लिखेंगे? सत्यापन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सत्यापन लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं। चलिए ध्यान देंगे, अब आइए। सबसे पहले हम लोग चल रहे हैं सत्यापन में। यदि संभव है तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं। ये है अपरिमेय संख्या, लेकिन हम लोग मान लिया हमने, ठीक है, कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं, ठीक है। जैसे देखते हैं कोई भी ऐसा कोई भी ऐसे गार्जियन होते हैं, अगर उनका बच्चा कुछ, कहने का मतलब है कि अलग प्रवृत्ति का भी होता है, फिर भी वो मान लेते हैं कि मेरा बच्चा वैसा नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी चीज को मानना बहुत आसान होता है, इजी होता है। नहीं, किसी भी चीज को आप आसानी से मान सकते हैं। तो वो उसी प्रकार से हमने यदि संभव है तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। हमने मान लिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा नहीं। जब कह रहा है कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को यानी P/Q के रूप में, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में डिफिनेशन हमने बताया है नहीं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है, ये परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या नहीं है, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे आपने किसी को साबित कर दिया कि ये अच्छा है, इसका मतलब खराब नहीं है, नहीं। अगर आपने साबित कर दिया कि ये खराब है, इसका मतलब ये अच्छा नहीं है। उसी प्रकार से हमने ऐसा मान लिया कि यदि संभव हो तो माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब हो गया कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या को यानी P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो बोल दीजिए, अब ये √2 आपका हो गया, आपने मान लिया परिमेय संख्या,
√2 को आपने क्या मान लिया? तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि √2 बराबर यानी P/Q। √2 बराबर क्या? P/Q। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने मान लिया कि अब √2 जो है अपरिमेय नहीं है। यानी क्या हो गया है? अपरिमेय हो गया। यदि अपरिमेय होता तो लिखने का अधिकार नहीं होता कि P/Q हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिखने का अधिकार होता। ठीक है, तो हमने ये √2 बराबर P/Q इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग समझ गए, ठीक है, यानी मान लिए इसीलिए कि अब ये जो हो गया ये आपका परिमेय संख्या। ये क्या है? अब परिमेय संख्या को हमने डिफिनीशन में बताया था कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। नहीं, इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जहां, ठीक है, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसा बताया गया था। जहां Q नॉट इक्वल टू 0, कॉमा यानी P तथा Q यानी क्या हो? पूर्णांक। पूर्णांक क्या, ऐसा डिफिनेशन बताया गया था। ठीक है, यानी √2 बराबर P/Q जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 कॉमा P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो। P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो। यानी P तथा Q पूर्णांक हो। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग कर देंगे। दोनों क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, √2 का भी क्या कर लेंगे? अब P/Q का भी होल स्क्वायर, P/Q का भी बोलिए √2 गुना √2 √2 गुना √2 2 बोलिए स्क्वायर दोनों पर है कि एक पर है? बोलिए स्क्वायर दोनों पर है कि एक पर है? बोलिए P गुना P, Q गुना Q स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाते हैं। 2 बराबर यानी P स्क्वायर, बोलिए Q स्क्वायर को लिख सकते हैं Q गुना Q? ऐसा लिखा जा सकता है। यानी Q स्क्वायर को, यानी Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? यानी Q गुना Q। अब बोलिए, यानी दोनों भागा में है। दोनों कहाँ है? भाग में। तो एगो को गुना में भगा दीजिए। दोनों भागा में है तो एगो भागा से कहाँ ला दीजिए? गुना में। भागा से कहाँ ला देंगे? गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2Q, एक Q को यहाँ ला दिया गया, यानी कि ये भाग में था तब भाग से कहाँ ला दिया गया? गुना में। तो यहाँ बच गया P स्क्वायर बाई Q, P स्क्वायर बाई Q। जहां देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि Q क्या है? पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक है। Q क्या है? और इसके साथ में कुछ भी लगा दीजिए, नहीं, यानी Q पूर्णांक ऑलरेडी पहले से है। इसके साथ में 2 लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, 5 लगा दीजिए, ये पूर्णांक ही रहेगा। ये क्या रहेगा? पूर्णांक ही रहेगा। ये क्या रहेगा? पूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2Q, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, यानी हम लोग लिखेंगे कि 2Q क्या है? पूर्णांक है। 2Q क्या है? पूर्णांक है। 2Q यहाँ देखिए, अब P स्क्वायर बाई Q को आप क्या लिखिएगा? P/Q को क्या लिखेंगे? भिन्न क्या बोल सकते हैं? नहीं, P/Q को क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। P/Q को क्या बोलेंगे? क्योंकि P/Q यदि P के स्थान पर आप कोई भी वैल्यू रखते हैं और Q के स्थान पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो आपको 3/4, 2/3 इस रूप में मिल जाएगा। तो उसको क्या बोलिएगा? भिन्न बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। वो परिमेय भी हो सकता है। नहीं, क्या हो सकता है? परिमेय भी हो सकता है, परिमेय नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यानी P स्क्वायर बाई Q को हमको परिमेय से मतलब यहाँ नहीं है, सीधे हम भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। तब P स्क्वायर बाई Q बराबर क्या? भिन्न, यानी P स्क्वायर बाई Q बराबर। आप बोलिए, अब ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा? पूर्णांक और भिन्न बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि पूर्णांक नॉट इक्वल टू क्या? ठीक है, यानी पूर्णांक नॉट इक्वल टू, या तो पूर्णांक संख्या बोलिए। ठीक है,
या तो इसको क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तब पूर्णांक संख्या या पूर्णांक बोलिए, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तब पूर्णांक नॉट इक्वल टू क्या, भिन्न, यानी पूर्णांक यानी नॉट इक्वल टू भिन्न, या यहाँ पे संख्या ही लगा दीजिए, इसको क्या कर लेंगे, पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, यहाँ भी संख्या कर दीजिए। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, लिखेगा हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, यानी हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न। अब ध्यान दीजिए, हम लोग ऐसा जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और भिन्न कभी बराबर हो सकता नहीं, यानी पूर्णांक संख्या और भिन्न कभी बराबर हो सकता नहीं। जैसे पूर्णांक के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक में आप 2 भी रख सकते हैं नहीं, और भिन्न में 2/3 रख लीजिए, तो बोलिए 2 और 2/3 कभी बराबर होगा नहीं। तो ऐसा हम लोग जानते हैं, ठीक है, कि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न। अब बताइए, आप ऐसा जानते हैं कि पूर्णांक संख्या और भिन्न कभी आपस में बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए, आप जब हल किए हैं तो ये पूर्णांक है और ये क्या है, भिन्न है, यानी कहने का मतलब दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। नहीं, कहने का मतलब जब हमने आप यानी कि आप परिमेय को परिमेय मान लिया, नहीं, जैसे आप जानते ही हैं कि गलत का यानी गलत करने का परिणाम भी उसका क्या निकलता है, गलत ही निकलता है। तो आपने सही को यानी गलत को आपने क्या मान लिया, सही, गलत को आपने क्या मान लिया, सही, तो रिजल्ट सही आएगा कि गलत आएगा, गलत आएगा। सही को आप गलत मान लिए, सही को आपने क्या मान लिया, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, नहीं। जैसे कोई गार्जियन अपने उनका बेटा कितना हो कहने का मतलब नालायक है, लेकिन वो मान लेते हैं कि मेरा बेटा सही है, नहीं, लेकिन अगर वो सही मान लेते हैं तो उसका और भी मन बढ़ा हुआ रहेगा, और भी वो गलत करेगा, परिणाम हमेशा क्या होगा, गलत आएगा, परिणाम हमेशा क्या आएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ अपरिमेय था, लेकिन हमने मान लिया क्या, परिमेय, तब बताइए परिणाम तो गलत आएगा ही आएगा। यानी यहाँ आ गया क्या कि दोनों बराबर आ रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि बराबर नहीं होता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि बराबर नहीं होता है, लेकिन यहाँ दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, यहाँ दोनों क्या आ गया, लिखेंगे हम लोग यहाँ विरोधा, यहाँ विरोधा, यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास यानी विरोधाभास होगा ही होगा, नहीं, क्योंकि आपने माना है, विरोधाभास क्यों होगा, हम बोलेंगे कुछ और आप कह रहे हैं कुछ और, तब विरोध तो होबे करेगा, विरोधाभास उत्पन्न होगा। तो लिखेंगे यहाँ विरोधा, हमारी मान्यता, ठीक है, हमारी मान्यता हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई, हमारी मान्यता गलत हुई। ठीक है, हम लोग कर सकते हैं कि आता √2 अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है,
अतः रूट 2 एक क्या है, यानी कि यहाँ विरोधाभास है, यानी माना गया जो सही तब विरोधाभास हुआ, इसलिए लिखा गया कि हमारी मान्यता गलत हुई, यानी हमने जो माना है वो सही माना नहीं है। यदि सही माना होता तो परिणाम सही आता, लेकिन हमने गलत मान लिया इसलिए परिणाम गलत आया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि हमारी मान्यता क्या हुई, गलत हुई। अतः रूट 2 एक कैसी संख्या है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। फिर से एक बार समझेंगे, रुक जाइए। सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन रहे, यानी सिद्ध करें कि रूट 2 एक क्या है